अब जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स को री-रेंडर करना बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। इस टॉपिक को हम एज एन असाइनमेंट भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इस असाइनमेंट में हम सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और बेसिक्स ऑफ रिएक्ट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने कंपोनेंट्स बनाना सीख लिया है, इसमें हम क्या करेंगे बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ठीक है। कुछ कंडीशन लगाएंगे, इफ एल्स वगैरह, तो उस कंडीशन के ऊपर हम अपने कंपोनेंट्स को रिएक्ट कंपोनेंट्स को एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। उस बेसिस पे हम दोनों में से एक को रेंडर करेंगे बेस्ड ऑन सम कंडीशन। इफ दैट कंडीशन कम्स आउट टू बी ट्रू, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो हम उसको री रेंडर करेंगे किसके ऊपर, डॉम के ऊपर, नहीं तो जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा उसको री रेंडर करेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। जितनी भी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, पहले तो हम ये जो app.js है इसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। दो नए कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। पहले तो इस r.css को और r.js को डिलीट कर देते हैं। जितनी भी सारी चीज़ें हमने बना चुके हैं हम उन सब चीज़ों को डिलीट कर देंगे। हम नए सिरे से दो कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, और उनको री-रेंडर करेंगे। अब हमारे कंपोनेंट्स जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स थे वो डिलीट हो चुके हैं। पहले हम index.js पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा कंपोनेंट यहाँ पे ऐप री-रेंडर हो रहा है उसके थ्रू props प्रॉपर्टी को यूज करके हम एक वैल्यू भेजेंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। अब इस ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे हम अपने कंपोनेंट्स को रेंडर करेंगे, ठीक है। अब हम app.js में जाते हैं, ठीक है। app.css में क्या है, app.css में हम CSS प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं किस पे, इस ऐप पे, ठीक है। तो अब ऐप में प्रॉप्स आ गया, ठीक है। अब इस प्रॉप्स के बेसिस पे, अब इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी उसके बेसिस पे हम रेंडर करेंगे अपने दो कंपोनेंट्स को, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ तो ये करो, रिटर्न कर दो, एल्स नहीं तो ये रिटर्न कर दो, ठीक है। अब वो कंपोनेंट्स क्या होंगे, ठीक है, वो देखते हैं। पहले तो हम इस स्टूडेंट को और r.css फाइल को हटा देते हैं, इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपने नए कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करेंगे। अब पहले हम कंपोनेंट्स दो बनाते हैं। हम यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल, ठीक है। अब पहले हम एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। पहला चीज जो हमें होता है वो होता है इंपोर्ट करना। रिएक्ट को हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी, राइट, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं पहले किसके नाम से, comp1, ठीक है। इसको इसी सोर्स फोल्डर में डालते हैं ताकि हमें पाथ देने में कोई दिक्कत ना हो। इसको हम सेव करेंगे किससे, comp1.js, ठीक है। इसके ऊपर हम CSS प्रॉपर्टीज भी लगाएंगे, ठीक है। और हम इसको इसकी साथ इसकी एक CSS फाइल भी बनाएंगे, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं पहले, comp1.css, ठीक है। अब हम पहले अपना पहला कंपोनेंट तैयार करते हैं, ठीक है। अब हमने रिएक्ट को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब हम इसकी जो इसके ऊपर जितना भी CSS है ना वो इस comp.css से लाएंगे। तो हम इंपोर्ट करेंगे एक और फाइल जो है ./comp1.css, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये भी। अब हम comp1.css, ठीक है। अब हम अपना कंपोनेंट बनाएंगे, फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं पहले, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, फंक्शन लिख के
फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल हम इसका लिखेंगे com1, ठीक है। इसको ब्रैकेट्स देंगे और इसको डिफाइन करेंगे और एंड में इसी कॉम्पोनेंट को हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम पढ़ चुके हैं, राइट। और इसको एज अ डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं ताकि इन केस अगर हमारी कुछ इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो ठीक हो जाए, उससे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर दिया है इसको। अब हम इस कंपोनेंट से क्या चाहते हैं, ठीक है। पहले तो रिटर्न स्टेटमेंट, राइट। उसके बाद हम इस कंपोनेंट में कुछ वैल्यूज डालेंगे या कुछ div टैग डालेंगे। एक तो div टैग, ठीक है, एक div टैग डाल दिया। उसी div टैग के अंदर हम सारी चीजें सेट करेंगे। पहले तो एक हेडिंग ले लेते, उस हेडिंग टैग के अंदर देखिए हम अब HTML का यूज कर रहे हैं। दिस component is functional component, ओके। इसको हेड टैग को क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ आवर कंटेंट, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बोलेंगे कि ये वाला कंपोनेंट सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। एक पैराग्राफ बनाते हैं जिसमें हम डालेंगे लॉरेम इप्सम या कुछ रैंडम टेक्स्ट डाल देते हैं। अब एक पैराग्राफ टैग डालते हैं जिसमें हम लिखेंगे आई एम द चूजन वन, ओके, ठीक है। इस पैराग्राफ टैग को बंद कर देते हैं और अब हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट में कुछ और डेटा डालते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, फिर भी दिमाग में रख लेना। क्यों? क्योंकि हम HTML5 का जो यूज करते हैं इसीलिए करते हैं ताकि ये जो हम स्ट्रॉन्ग टैग, एम्फेसिस टैग, इन सबको ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम अपनी HTML या जावास्क्रिप्ट फाइल में कुछ भी ऐसा इंक्लूड करे या HTML फाइल में कुछ जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करे या HTML फाइल में CSS इंक्लूड करे। सो हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का ख्याल रखेंगे। हम कोई भी ऐसी CSS प्रॉपर्टी इस HTML फाइल या इस React के ऐप में नहीं डालेंगे या JS फाइल में नहीं डालेंगे, हम उसको अलग डालेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग में क्या लिखेंगे, यस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज कर देते हैं। ये हो गया आपका पहला कंपोनेंट तैयार, ठीक है। अब हम इस पे CSS लगाएंगे। क्या लिखेंगे, टैग सेलेक्टर से यूज करेंगे, टैग सेलेक्टर्स, ठीक है। तो H1 पे हम कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे CSS की। H1 टैग पे H1 कैसे सेलेक्ट करते हैं, H1 और उस पे प्रॉपर्टीज लगाएंगे कुछ, जैसे कि कलर प्रॉपर्टी लगाएंगे। कलर हम इसको देंगे रेड, ठीक है। और इस पे हम बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड, ठीक है। और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इस पे हम यूज करेंगे डिफरेंट तरीका कलर देने का। और इसके बैकग्राउंड पे हम RGB यूज करेंगे जिसका रेंज होता है फ्रॉम 0 to 255, ठीक है। इसमें हम ग्रीन कलर ज़्यादा रख देंगे, थोड़ा सा 145, और ये रखेंगे कुछ 190 के 100 के करीब, ठीक है। और थोड़ा सा रेड भी डाल देते हैं, देखते हैं कौन सा कलर बनता है, ठीक है। और ये दो प्रॉपर्टीज सेट हो गई, ठीक है। अब इस पे CSS भी हमने लगा दिया। अब हम बनाएंगे अपना दूसरा कंपोनेंट, ठीक है।
फाइल, न्यू फाइल, और फाइल CSS के लिए एक और दूसरी फाइल इसके लिए, ठीक है। अब कॉम्प इसको सेव करेंगे, पहले इस पे क्या लगाएंगे, comp1.js, comp1.js रिपीट हो गया, ओके। अब हम दो फाइल्स और बनाएंगे, ठीक है, एक CSS के लिए और इसका भी पाथ हम सेट करेंगे कहाँ पे, उसी सोर्स फोल्डर में डालेंगे इसको भी, ताकि इसमें भी हमें पाथ का कोई प्रॉब्लम ना रहे। comp2.js, राइट। और एक और फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, इसको सेव कर देते हैं सेम फोल्डर में, सोर्स फोल्डर में, ठीक है। और इसका नाम देते हैं comp2.css, ठीक है। अब ये 4 फाइल्स हमारे पास आ गई, दो हमने वैल्यूज डाल दी, और अब इस CSS की प्रॉपर्टीज और इस JS की प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। अब ये वाला जो कंपोनेंट है हम कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। और इसके लिए जो हमें लाइब्रेरी चाहिए वो कौन सी है, रिएक्ट और कंपोनेंट, राइट। ये दो क्लासेस हमने इंक्लूड कर लिए, इसमें अपना इसका जो फाइल का CSS है वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ./comp2.css, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब इसमें हम बनाएंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट। कैसे बनाते हैं, क्लास कीवर्ड के साथ, इसका क्लास का नाम रखेंगे comp2 रख देते हैं, ठीक है। और ये एक्सटेंड्स करेगा, किसको एक्सटेंड करेगा, किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, ये कंपोनेंट्स की, राइट, कंपोनेंट, ठीक है। क्लास का C हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। और अब इसमें हम क्या मेथड्स डालेंगे, पहला तो है रेंडर मेथड, ठीक है। और जो रेंडर मेथड वो रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू, ठीक है। ठीक है, अब ये वाली चीज हमारी हो गई ओपन, और ये वाले का एंड ऑफ स्टेटमेंट, ये वाला हमारा रेंडर मेथड का एंड ऑफ कर्ली ब्रेस, और ये हो गया हमारे क्लास का। अब इस कंपोनेंट में भी हम कुछ काम करेंगे, ठीक है, ताकि अगर ये सिलेक्ट हुआ तो इसका जो कंटेंट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम एक div टैग बनाते हैं पहले तो, जिसके अंदर सारा हमारा डेटा चला जाएगा। div टैग को बंद कर देते। अब एक हेडिंग डाल देते हैं, h1 टैग डाल देते, ठीक है। दिस इज अ क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है। और h1 को हम क्लोज कर देते हैं। अब इसमें भी एक पैराग्राफ डालते हैं, ठीक है। दिस टाइम आई एम, दिस टाइम इट्स मी, ओके। कुछ भी रैंडम टेक्स्ट, रिपीट, कुछ भी रैंडम टेक्स्ट आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम डालेंगे इसमें एम्फेसिस टैग,
फिर एम्फेसिस टैग के अंदर कुछ डेटा डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें भी यस डाल देते हैं, ठीक है। हम इसमें लिस्ट्स भी बना सकते हैं, फॉर्म्स भी बना सकते हैं, कुछ भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ज़रूरत होगा आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला भी कवर, ठीक है। अब दोनों कंपोनेंट्स तैयार हो गए। अब इस पे CSS लगाते हैं। पहले तो H1 टैग सेलेक्ट करते हैं और उसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, इतना बाय 120 पिक्सल्स, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं हेक्साडेसिमल प्रॉपर्टीज यूज करके FF और कोई रैंडम नंबर। इसका बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। अब इसमें कलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कलर कौन सा यूज करेंगे? ग्रीन, ठीक है, डन। अब हमारी चारों जो भी हमें 4 चीज बनानी थी वो चारों चीजें बन चुकी है। अब हम जाते हैं हमारे app.js में, ठीक है। अब यहां से हमें कहां, इसके पास कंटेंट, ये जो प्रॉप्स का कंटेंट है वो कहां से आएगा? index.js से, ठीक है। रिपीट, तो index.js फाइल से ट्रू वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसको यूज करेंगे app.js में। तो app.js में जैसे ही वैल्यू आई, इस प्रॉप्स के अंदर प्रॉपर्टी होगी नेम की, ठीक है। अगर वो नेम की प्रॉपर्टी ट्रू हुई तो हम किसको रेंडर करेंगे? रिटर्न, कौन से कंपोनेंट को हम रिटर्न करेंगे? comp1 को, ठीक है, लेकिन comp1 को, ठीक है। लेकिन अब जो ये हमने comp1 यूज किया है, comp1.js, क्या हमने इसको एक्सपोर्ट किया है? comp1 के जरिए, ठीक है। comp1 ही यूज करेंगे हम, ठीक है। comp1 पहले हम app.js में जाके इसको इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इंपोर्ट पेस्ट फ्रॉम, कहां से? .comp1.js। देखिए, तो ये जो बिल्ट वर्कफ्लो हम यूज कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली .js एक्सटेंशन में डाल देता है, ठीक है। और इसी के साथ हम दूसरा कॉम जो हमारे पास है कंपोनेंट है, उसको comp2 को भी सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम /comp2.js, ठीक है। ये हो गया हमारा ये। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी रिटर्न स्टेटमेंट डालेंगे, ठीक है। तो इसमें रिटर्न स्टेटमेंट डालेंगे और इसको सेल्फ क्लोज कर देंगे वहीं पे, इस कंपोनेंट को, ठीक है। और इस कंपोनेंट को भी, अब हम कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट करके comp1, ठीक है। तो फिर हम इसी का नेम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो ये comp2 हो गया, ये comp2 की वैल्यू गई, और इसमें बैकस्लैश, इसको सेव कर देते हैं इस फाइल को। और हम यहाँ पे इंपोर्ट एक और फाइल को करेंगे, इस वाली फाइल को इंपोर्ट करना है। तो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ताकि हम वहाँ इंपोर्ट की है ना हमने, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, राइट, डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करेंगे हम। और क्या लिखेंगे, किस नाम से हमने इसको भेजा? comp2 के नाम से, comp2, ओके। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा सारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा रन होके जो क्या आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए, दिस कंपोनेंट इज फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट लिखा है, ठीक है। यस, आई एम चूजन वन, ठीक है। ये जो बाकी जो जितने भी पेज पे बाकी चीजें लिखी थी, इसका मैंने फॉन्ट साइज चेंज किया था, ठीक है। तो वो सारी चीजें आ गई। आप देखिए, अब अगर हम इसको देखेंगे,
अब अगर हम देखेंगे इस कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की थी comp1 में, comp1 में क्या लिखा था, दिस इज़ अ फंक्शनल कंपोनेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की थी। इसमें क्या CSS हमने अप्लाई किया था कि कलर और RGB दिया था बैकग्राउंड में, और फिर इस पर प्रॉपर्टीज लगा दी हमने, ठीक है। अब अगर हम इस कंपोनेंट को चूज करेंगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए .js की, आई एम क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ओके। अब वो कैसे हम चेंज करेंगे, हम index.js में जाके यहाँ पे फॉल्स सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जाके फॉल्स सेट करेंगे, सेव कर देंगे फाइल को, ठीक है। उसके बाद जाके यहाँ पे कंपोनेंट में देखते हैं, दिस इज अ क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ओके। इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें यूज़ की, CSS यूज़ किया, HTML यूज़ किया, और इसमें हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी यूज़ किए, प्रॉप्स का यूज़ किया, रिएक्ट के कंपोनेंट्स यूज़ किए। सो इस तरीके से हमारा ये जो कोर्स है, तो इस तरीके से ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं क्या क्या चीज़ें हमने इस कोर्स में कवर कर ली। पहले तो हमने HTML का बेसिक सीखा, उसके ऊपर एक असाइनमेंट किया छोटा सा, CSS पे छोटा सा असाइनमेंट किया, उसका बेसिक कवर किया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए, राइट। उसके बाद हमने रिएक्ट सीखा, व्हाट इज़ रिएक्ट, वाई रिएक्ट, सिंगल पेज एप्लीकेशंस के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने लोकल डेवलपमेंट सर्वर अपने ही सिस्टम में इंस्टॉल कराना सीखा, राइट। उसके बाद हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल का इस्तेमाल किया, जो कि हमें बहुत ही ईजी पड़ा, क्योंकि उसके लिए हमें कोई भी कॉन्फ़िगरिंग टूल्स या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं यूज़ करनी पड़ी, बेबल का यूज़ नहीं करना पड़ा जो कि एक कंपाइलर है, राइट। तो उस तरीके से हमने कुछ ईजी और शॉर्टेस्ट तरीका सीखा, राइट, रिएक्ट में डेवलपमेंट शुरू करने का। और फिर हमने नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट फीचर्स पढ़ी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर्स वगैरह, रेस्ट ऑपरेटर्स, स्प्रेड ऑपरेटर्स, ये सब सीखा। और फाइनली फिर हमने बेसिक्स ऑफ रिएक्ट कवर कर गया, राइट। सो बेसिक्स ऑफ रिएक्ट में हमने कंपोनेंट सीखे, फोल्डर स्ट्रक्चर सीखा, रेंडरिंग सीखी, कैसे हम प्रॉप्स यूज़ करते हैं, स्टेट्स यूज़ करते हैं, हुक्स यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली।